Hello everyone, I hope you all are doing well. So this side Adrika Singh and welcome back to Fitness 7 Chakras. So today I am here and obviously जो सौरभ सर है वो सारी की सारी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वर्कआउट के बारे में और जितनी भी आपकी फिटनेस टिप्स होती है वो आप लोगों को देते रहते हैं। बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जवाब वो नहीं दे पाते हैं चैनल पे आ करके, या फिर काफ़ी सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब वो नहीं दे पाते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि जितनी भी थ्योरी वाली नॉलेज होती है या फिर जितनी भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी आपको इधर आकर के इस चैनल पे दूँ। सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है और मैं कैसे आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी एक बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि फ़ैट होता क्या है और फैट अचानक से हमारी बॉडी में आता है या फिर ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये समझ आए जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। गाइज अगर हम बात करते हैं बॉडी फैट की, सो बॉडी फैट का सिंपल सा मतलब होता है एनर्जी लड्डूस। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि एनर्जी लड्डूस क्या होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। हम लोग जितना भी खाना कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में वो उसकी अपनी एक कैलोरी होती है, चाहे आप कोई सा भी खाना खाएं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी कैलोरी का कंजप्शन 2200 कैलोरीज होना चाहिए और हम लोग उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हमारा जितना भी खाना होता है वो सारा का सारा एनर्जी में चेंज होता है और हमारी बॉडी में अगर मैं बोल रही हूँ अभी या फिर हम लोग कोई सा भी काम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। सो वैसे ही यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होती है कि हम लोग कुछ भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं सो वो सबसे पहले एनर्जी में चेंज होता है। हमारी जितनी भी कैलोरीज होती है खाने के अंदर वो एनर्जी में चेंज होती है। अब मैं इधर कैलोरीज की क्यों बात कर रही हूँ, समझ लीजिए कि आप अपनी बॉडी के आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर, समझ लीजिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरीज की है और आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो 3000 है या फिर 4000 कैलोरीज है। तब क्या होगा, तब आपकी बॉडी में जितना ज़रूरत है उतनी की आपकी एनर्जी जो है सप्लाई हो जाएगी हर एक जगह पे। बट जो हमारी जितना भी रेस्ट एनर्जी बचती है, जितनी भी कैलोरीज जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं जो एनर्जी में चेंज होती है, अब क्या होगा, वो जितनी भी एनर्जी है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होना शुरू कर देगी। अब क्या एनर्जी स्टोर होना फैट के रूप में क्या गलत है ये? अब आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होगा। अगर आप कहते हैं कि ये गलत है तो मैं इसे गलत नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि समझ लीजिए कभी कभी हम लोग खाना नहीं खा पाए या फिर हमारी बॉडी में हम लोग उतनी कैलोरीज का इंटेक नहीं कर पाए, तब वो जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है वही काम आती है हमें सर्वाइव करवाने में। हमारी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है कि हमारी एनर्जी स्टोर होकर के रहे, जिसे हम कह सकते हैं बैकअप एनर्जी। जैसे कि किसी दिन अगर हम खाना नहीं खा पाए, उतनी कैलोरीज नहीं होती है, तो हम लोग वो यूज़ कर पाएँ अपने दूसरे कामों में और ऐसा ना हो कि हम लोग फेंट हो जाए। सो इसलिए एनर्जी का सेव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी सेव नहीं होगी तो काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इवन सर्वाइवल तक भी इम्पॉसिबल हो सकता है। सो इसलिए बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हमारी बॉडी में कुछ फैट का अमाउंट हो या फिर एनर्जी एक सेव होकर के रहे। बट अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर एनर्जी सेव होना सही है सो क्यों ना हम लोग खाते रहें और एक्टिविटीज़ अगर नहीं भी होगी तो चलेगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा आंसर देती हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक ज़रूरत है काम करना। हम लोग एक मशीन है, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारा वर्कआउट नहीं होगा या फिर कोई डेली एक्टिविटी नहीं होगी, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जितनी भी एनर्जी, जितनी भी कैलोरीज हम जो एक्स्ट्रा इंटेक कर रहे हैं उसका क्या होगा, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी। और जब वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी तो बॉडी के थ्रू दिखना शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे बॉडी के थ्रू दिखना शुरू हो जाएगी, सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम बात करते हैं आपके, जैसे आप अपने आर्म्स की बात कर लो, आप अपने थाइस की बात कर लो, या फिर अपने बल्जिंग स्टमक की बात कर लो, या फिर जो ऑब्लिक्स में फैट आता है अगर आप उसकी बात कर लो, या फिर बैक फैट की बात कर लो, वो सब कुछ क्या है, वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमारी बॉडी से आउट ही नहीं हो पाई, वो जमा होती चली गई। एंड जस्ट बिकॉज हमारी एक्टिविटीज़ कम थी, हमारी डाइट ज़्यादा थी, हमारी कैलोरी का कंजम्पशन ज़्यादा था, इसलिए वो आउट ही नहीं हो पाई। सो वो हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो गई। उसी के कारण फिर हमारे ये हम लोग ये बोलते हैं कि अभी तो हमारा वेट इतना था, वेट गेन हो गया। सो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या बॉडी फैट जो हमारा अचानक से हमारा फैट गेन होता है या फिर वेट गेन होता है, क्या वो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमारी कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा है और हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं?
ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट आज हम सिर्फ फैट की बात कर रहे हैं और बॉडी फैट की बात कर रहे हैं स्पेशली, सो उसमें मैं आपको यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं कि फ़ैट एक्चुअल में होता क्या है। फ़ैट को एक्चुअली बोला जाता है कि ये मतलब स्लोएस्ट फॉर्म है एनर्जी का, स्लोएस्ट सोर्स है एनर्जी का, बट हमारी एनर्जी स्टोर करने के लिए सबसे मतलब फैट ही होता है जो हमारी एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब लोग कहते हैं कि हम लोग इनटेक हमारा होता है तो लाइक फैट का 1 ग्राम जो होता है वो कितनी कैलोरीज एक्चुअल में देता है। सो एक्चुअल में फैट का 1 ग्राम 9 कैलोरीज देता है, जो कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों से बहुत ज़्यादा है। सो इससे हम समझ सकते हैं कि फ़ैट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर फैट की ज़रूरत ही नहीं है बॉडी, फैट अगर बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो क्या हम अपने खाने में से फ़ैट रिमूव कर दें, या फिर हमारी मतलब खाने में हमारी डाइट में कोई भी फ़ैट का चीज़ नहीं होना चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग ऑल्सो कि अगर आपको ऐसा कहीं से भी लगता है कि फ़ैट नहीं होना चाहिए खाने के अंदर, या फिर अगर हम जस्ट बिकॉज हम फैटी फूड खा रहे हैं इसलिए हमारा फैट गेन हो रहा है या फिर वेट गेन हो रहा है, सो लेट मी क्लियर यू दिस वन थिंग कि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हम हमेशा कहते हैं ना कि खाने में से ये हटा दो तो आपका फैट लूज हो जाएगा, अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ ये चीज़ें इंक्लूड करोगे और फैट एकदम कट ऑफ हो जाएगा, कार्ब्स कट ऑफ हो जाएंगे तो आपका फैट लूज होना ईजी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक इट्स अ मिथ कि अगर फैट खाओगे तो फैट बढ़ेगा, फैट खाओगे तो वेट गेन होगा। इट्स अ मिथ एक्चुअली। आप खाना काफ़ी आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, बट जो फैट है वो 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड फैट। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट में अगर फैट को रखा गया है तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग कट ऑफ नहीं कर सकते हैं अपनी डाइट में से, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसलिए मैंने कहा अगर फैट नहीं होगा हमारे खाने में तो हमारी डाइट जो है वो कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी वी नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। विदाउट अगर एक बैलेंस डाइट नहीं होती, एक हेल्दी डाइट नहीं होती, तो हम लोग वेट लॉस, बिकॉज 80-20 का रेशियो चलता है हमेशा, 80% हमारा ज़रूरी होता है कोई भी डाइट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और साथ में 20% जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है हमारी एक्सरसाइज की, हमारी वर्कआउट की। सो इसलिए हम लोग फैट को, अब मैंने आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन करी, एक होता है हमारा बॉडी फैट। बॉडी फैट कैसे होता है? बॉडी फैट फैट खाने से नहीं होता है। बॉडी फैट जो होता है वो होता है हम लोग जो भी हमारी डाइट है, अब हम लोग उस डाइट के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती है, अगर आपकी एक अनहेल्दी डाइट है, आपका कंजप्शन कैलोरीज का बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद क्या होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी सेव हो जाएगी एंड दैट विल बी टर्न इनटू बॉडी फैट, और वो आपको दिखने शुरू हो जाएगी। सो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फैट की, हमारा जो बॉडी फैट होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट, और जो हम लोग अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर मैं आपको बोलूँ क्या वो वाला फैट ज़रूरी है, येस वो वाला फैट भी ज़रूरी है जो भी हम अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं। क्या बॉडी फैट इंपॉर्टेंट है? येस वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट जैसे कि बोला जाता है ना, किसी चीज़ को भी अगर एक्सेसिव उसमें करा जाए तो वो ख़राब हो जाती है, वैसे ही अगर हमारी डाइट में सिर्फ एक ही मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ फैट अगर वही रहेगा, सो ऑब्वियसली वो डाइट भी एक प्रॉपर डाइट में नहीं आएगी। और अगर बॉडी फैट भी अगर ज़्यादा हो जाएगा मसल मास से, या फिर एक इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होगा, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपको ये वीडियो पसंद आई।